लोकसभा चुनाव 2019 के बाद ये शायद पहला मौका है जब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई बात कही है। लेकिन ये बयान ऐसे समय आया है जब बिहार से उठी विपक्षी एकता की बात दिल्ली तक कही जा रही है। दिल्ली से देश के विभिन्न राज्यों के विरोधी नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने आरएसएस और पीएम मोदी की तारीफ की है। ऐसे में विपक्षी एकता में ममता बनर्जी की दरार से खाली हुई स्पेस पर मायावती की निगाहें हैं। इस पूरी कवायद के पीछे नीतीश कुमार की रणनीति नजर आती है। सभी को पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाएगा, लेकिन विपक्षी एकता की बात पर यूपी की दो प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब तक पूरी तरह से दूरी बनाती हुई नजर आई। मायावती के ये ताजा बयान विपक्ष के लिए उम्मीद हो सकती है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के पीछे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का रहा है, लेकिन इस बार लग रहा है कि पहल मायावती की ओर से की गई है। दरअसल इसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि मायावती बीते 3 से ज्यादा सालों से बीजेपी की बी टीम होने की तोहमत झेल रही है। लगता है कि बीएसपी अध्यक्ष ने ये बयान देकर इस छवि को तोड़ने की कवायद की है। लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 19.43% और समाजवादी पार्टी को 18.11% और तीसरी सहयोगी पार्टी आरएलडी को 1.69% वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी जहां 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहीं 2019 में उसको 10 सीटें मिल गई थी। समाजवादी पार्टी को 2014 में भी 5 और 2019 में भी 5 सीटें मिली थी। 2014 की तुलना में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था। मोदी और राष्ट्रवाद की लहर में नतीजे भले ही मन मुताबिक नहीं आए हो, लेकिन दोनों पार्टियों का वोट बैंक मिलाकर बीजेपी के आसपास जरूर पहुंच जा रहा है। दूसरी ओर से नीतीश कुमार को कुर्मी बताकर प्रयागराज की फुलपुर सीट से लड़ाने की बात हो रही है। यूपी में यादवों के बाद कुर्मी सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है और बीजेपी के साथ है, क्योंकि कुर्मी जाति के सभी बड़े नेता अभी बीजेपी के साथ हैं। अगर नीतीश कुमार इसमें थोड़ा भी सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी दो प्रमुख पार्टियों का साथ आ जाना इतना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव पहले ही मायावती के तीखे बयानों को काफी झेल चुके हैं। 2019 के नतीजों के बाद मायावती ने दो टूक कहा था कि समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो को यही बयान एसपी बीएसपी का गठबंधन टूटने की वजह बनता चला गया। फिलहाल मायावती का ताजा बयान यूपी में बिहार पार्ट 2 है। इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मायावती ने लगातार 2 दिनों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में और अखिलेश यादव के समर्थन में ट्वीट किए हैं, ऐसे में ये सकारात्मक राजनीति के संकेत की ओर इशारा जरूर दे रहे हैं।